द नंबर ऑफ पॉसिबल, देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है, कह रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन ए थ्रो ऑफ एन ऑर्डिनरी डाइस इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज एन ऑड नंबर इज। देखिए कह रहा है कि एन डाइस है, एन अलग अलग डाइस है जिनको फेंका गया, तो एन डाइस को फेंकने पे नंबर ऑफ थ्रोज बताने हैं, नंबर ऑफ थ्रोज ऐसे थ्रोज के नंबर्स बताने हैं जिसको फेंकने पे सिर्फ जिसको फेंकने पे कम से कम एक डाइस पे हर हाल में ऑड नंबर आए। मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, फिर से समझिएगा। कह रहा है कि एन डाइस को फेंका गया, एन डाइस को फेंका गया, तो एन डाइस को फेंकने पे कितने ऐसे तरीके हैं, कितने ऐसे आउटकम्स आ सकते हैं जिसमें डाइस पे हर हाल में कम से कम एक ऑड नंबर आए, कम से कम एक डाइस पे हर हाल में ऑड नंबर आए। समझ में आ रहा है? देखिए तो हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 6 की पावर n, एन डाइस को फेंकने पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 की पावर n। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसा बताना है कितने ऐसे नंबर्स होंगे मतलब जिसमें कम से कम एक डाइस पे हर हाल में ऑड नंबर है। तो क्या करते हैं कि जितने ऐसे केस हो जिसमें हर एक पे इवन नंबर है उसको इसमें से निकाल देते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ इवन आउटकम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन आउटकम्स हो जाएगा आपका 3 की पावर n। कैसे कि देखिए हर एक डाइस पे आने के, हर एक डाइस पे इंडिविजुअली आउटकम आने का कितना तरीका, 3, 2, 4 या 6, सो ऑन। nth डाइस पे भी 3, तो टोटल नंबर ऑफ इवन आउटकम्स कितना हो जाएगा, सबका मल्टीप्लीकेशन 3 की पावर n। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स 6 की पावर n माइनस 3 की पावर n। बहुत सिंपल है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा उम्मीद कर रहा हूं मैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं क्या इसको। देखिए क्या है इसमें कि कह रहा है कि डाइस को फेंका गया, तो वो आउटकम्स बताइए जिन आउटकम्स में हर हाल में एक कम से कम एक डाइस पे तो ऑड नंबर आया ही हो, एक या एक से ज्यादा डाइस, एटलीस्ट वन का मतलब एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल दिया, उसमें से नंबर ऑफ इवन आउटकम्स को निकाल दिए, ऐसे आउटकम्स को निकाल दिए जिसमें हर एक डाइस पे इवन ही आ रहा था। तो बचे हुए आउटकम्स कम से कम एक डाइस पे, बचे हुए सारे आउटकम्स में कम से कम एक डाइस पे तो ऑड आएगा ही। चलिए इसको नोट कीजिए, अगले पे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में है कि ए एक सेट है, ए जिसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इन n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के मदद से एक ट्रिपलेट तैयार करना है, x, y, z टाइप का एक ट्रिपलेट तैयार करना है जिसमें कम से कम दो जो है वो हर हाल में इक्वल होना चाहिए, जिसमें से कम दो कोऑर्डिनेट जो है ट्रिपलेट में से कम दो कोऑर्डिनेट जो है वो इक्वल होना चाहिए, या तो x और y इक्वल हो जाए, x z इक्वल हो जाए या y z इक्वल हो जाए। मतलब इन तीनों में से कोई भी दो इक्वल हो या फिर तीनों ही इक्वल हो। तो ऐसे कितने ट्रिपलेट होंगे जिसमें कम से कम दो कोऑर्डिनेट इक्वल हो। तो देखिए स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्रिपलेट जो हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ required triplet is equal to number of triplet without any condition minus number of triplet in which repetition is not allowed,
नॉट अलाउड। स्टूडेंट्स देखिए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्रिपलेट जो है वो किसके इक्वल है, तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट विदाउट एनी कंडीशन। सारे ट्रिपलेट्स को मैंने निकाल दिया जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, तो सारे ट्रिपलेट्स में से मैंने उन ट्रिपलेट्स को निकाल दिया जिसमें रिपीटेशन नहीं है, मतलब जिसमें से कोई भी दो कोऑर्डिनेट जो है उन ट्रिपलेट्स को मैंने निकाल दिया जिन ट्रिपलेट्स में कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल नहीं है। तो बाकी जो सारे ट्रिपलेट्स आएंगे उसमें हर हाल में या तो दो कोऑर्डिनेट सेम होगा या फिर तीनों कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो अब देखिए नंबर ऑफ ट्रिपलेट विदाउट एनी कंडीशन कितना हो जाएगा, तो n क्यूब। कैसे n क्यूब, तो देखिए तीन जगह है ट्रिपलेट्स में, तीन जगह और तीनों जगह पे रखने के कितने वेज हैं, n और n, तो टोटल कितने हो गए n क्यूब। अब देखिए नंबर ऑफ ट्रिपलेट इन विच रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब वैसे ट्रिपलेट्स कितने होंगे जिसमें कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो देखिए जैसे तीन ट्रिपलेट्स हैं तो तीनों जगह पे बिना रिपीटेशन के रखने के तरीके, तो क्या करेंगे इन तीन जगहों पे रखने के लिए हम तीन तीन के अलग अलग सेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो तीन तीन के हम कितने सेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, NC3 सेट्स हो जाएंगे। तीन तीन के अलग अलग कितने सेट हो जाएंगे, NC3। अब हर एक सेट को हम इसमें कितने तरीके से रख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से, क्योंकि ट्रिपलेट्स में x y z है। तो मान लीजिए ये 1 2 3 3 2 1 ये सबको अलग अलग काउंट किया जाएगा। तो जो तीन तीन को आप सिलेक्ट किए हैं उसको रखने के कितने तरीके, तो 3 फैक्टोरियल। तो टोटल तरीका कितना हो गया, NC3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट इन विच रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इज इक्वल्स टू कितना हो गया, NP3, क्योंकि NC3 इंटू 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा, NP3। तो ये किसके इक्वल हो गया, NP3। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्रिपलेट कितना आ गया, n क्यूब माइनस NP3, n क्यूब माइनस NP3। कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन, टिक कर लीजिए इसको। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, इसको नोट कीजिए तब तक। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें दो रेड स्ट्रिप है हमारे पास, दो ग्रीन स्ट्रिप है और दो व्हाइट स्ट्रिप है, सेम कलर्स वाले आइडेंटिकल है। अब इनकी मदद से हमको 3 स्ट्रिप्स वाले फ्लैग बनाने हैं, 3 स्ट्रिप्स वाले फ्लैग बनाने हैं। तो कितने हम 3 स्ट्रिप्स वाले फ्लैग बना सकते हैं इनकी मदद से, तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है कि तीनों का तीनों स्ट्रिप डिफरेंट कलर का, तीनों का तीनों स्ट्रिप डिफरेंट कलर का। तो तीनों का तीनों स्ट्रिप अगर डिफरेंट कलर का हुआ तो हम तीनों के तीनों स्ट्रिप को तीनों स्ट्रिप अगर डिफरेंट कलर का होगा तब हम कितने फ्लैग्स बना सकते हैं। तो देखिए पहले 3 स्ट्रिप्स को, तीनों डिफरेंट कलर के स्ट्रिप्स को सिलेक्ट करने का तरीका 1 एक ही तरीका होगा, एक रेड एक ग्रीन एक व्हाइट, एक ही तरीके से कर सकते हैं ना। अब उन 3 स्ट्रिप्स को इन 3 जगहों पे अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, क्योंकि अगर ग्रीन ऊपर रेड नीचे और व्हाइट इधर हो गया, फिर व्हाइट रेड ग्रीन, तो ये दोनों डिफरेंट हुए ना, तो इसीलिए 3 को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 6। अच्छा अब दूसरा तरीका है हमारा, अब दूसरे केस में है कि 2 स्ट्रिप्स आइडेंटिकल होंगे, यानी कि 2 स्ट्रिप सेम कलर के होंगे और एक किसी दूसरे कलर का होगा। तो देखिए सेम कलर वाले 2 स्ट्रिप्स को सिलेक्ट करने का तरीका, तो देखिए 3 2 2 का सेट है जिसमें से किसी एक सेट को उठा लेना है, कितने तरीके से 3C1। अच्छा अब बचा 2 कलर का स्ट्रिप्स बचा जिसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से एक स्ट्रिप को सिलेक्ट करेंगे 2C1। अब देखिए अब 3 को तो हम सिलेक्ट कर चुके हैं, अब इन 3 को अरेंज करने का तरीका, तो देखिए 3 स्ट्रिप है जिसमें से 2 आइडेंटिकल है, तो अरेंज करने का तरीका क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो देखिए टोटल कितना हो गया 18। अब देखिए तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हो जाएंगे 18 प्लस 6 24, समझ में आ रहा है। और कितना लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।